हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा, केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बैंगलोर। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसे किम्स बैंगलोर के नाम से भी जाना जाता है, उसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स कि किम्स बैंगलोर का हॉस्पिटल कैसा है, उसका पेशेंट फ्लो कैसा है, मोड ऑफ एडमिशंस क्या है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की फी स्ट्रक्चर और कट ऑफ उसका क्या रहता है। वेल फ्रेंड्स, देखिए, किम्स बैंगलोर इज अमॉन्ग द टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। बहुत ही डिमांड में रहने वाला कॉलेज है फ्रेंड्स, और जो लोग अपना एमबीबीएस कर्नाटका से परस्यू करना चाहते हैं उन लोग की ये टॉप प्रायोरिटी रहती है। वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसके हॉस्पिटल और पेशेंट फ्लो का डिस्कशन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, व्हेन एवर यू आर ट्राइंग टू परस्यू एमबीबीएस फ्रॉम एनी ऑफ द कॉलेज, कोई भी कॉलेज में, यू शुड ऑलवेज गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू इट्स हॉस्पिटल एंड पेशेंट फ्लो। किसी भी मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बाकी उसका लोकेशन क्या है, दैट इज इररिलेवेंट। देखिए, हमेशा टॉप प्रायोरिटी आप दीजिए उसके हॉस्पिटल एंड पेशेंट फ्लो का, बिकॉज जितने पेशेंट्स आप देखेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 5.5 years ऑफ योर एमबीबीएस, दैट इज द अमाउंट ऑफ द एक्सपीरियंस यू आर गोइंग टू गेन। मेडिकल की पढ़ाई क्लासरूम में बैठ के केवल नहीं हो सकती है। देखिए, केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का जो हॉस्पिटल है वो 1100 बेडेड हॉस्पिटल है, 1100 बेडेड हॉस्पिटल है, और इसका पर डे का जो पेशेंट फ्लो है वो रहता है अराउंड 2000 से लेके 2100। दिस इज एन एवरेज फिगर। देखिए, किसी जो पीक डेज होते हैं उसमें इट एक्सीड्स टू अराउंड 2300 to 2400 also, but an average figure is around 2000 to 2100 per day. This is an excellent amount of patient flow friends, excellent amount of patient flow. देखिए, इसकी बेड ऑक्यूपेंसी की जो रेट रहती है, आई मीन जो 1100 बेडेड हॉस्पिटल है उसमें बेड ऑक्यूपेंसी की रेट जो है वो 95% की बेड ऑक्यूपेंसी की रेट है इसकी। केम्पेगौड़ा एक ऐसा कॉलेज है फ्रेंड्स कि यहाँ पे इफ यू वांट टू गेट एडमिटेड, इट इज अ वेरी वेरी बिग टास्क। आपको अगर एडमिट होना है तो बहुत बड़ा टास्क है ये। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस कॉलेज इज कि उसका लोकेशन, इसका जो हॉस्पिटल का जो लोकेशन है, इट इज लोकेटेड इन वीवीपुरम एरिया ऑफ बैंगलोर। देखिए, दैट वीवीपुरम एरिया हैपेंस टू बी हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, काफी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। नेम द डिपार्टमेंट्स, चाहे वो जनरल मेडिसिन हो या पीडिया हो, गाइनी हो, रेडियो हो, देखिए सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में के ओपीडी में इसको आपको खचाखच भरे हुए पेशेंट दिखेंगे। स्थिति ये रहती है कि ड्यूरिंग पीक आवर्स, दैट इज 12 बजे से लेके 2 बजे तक, आपको इसके हॉस्पिटल में पांव रखने की जगह नहीं मिलती है फ्रेंड्स। स्पेशली द जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट, जो ग्राउंड फ्लोर पे इसका जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट लोकेटेड है, आई मीन वहां पे आपको मतलब देयर इज अ ह्यूज वेटिंग टाइम, टोकन सिस्टम चलता है और काफी रश रहता है। इवन कि अगर आप इसकी आईपीडी देखें, आईपीडी में जो मेडिसिन का आईपीडी फर्स्ट फ्लोर पे है और गाइनी और पीडिया का सेकंड फ्लोर पे है फ्रेंड्स, मतलब कि आपको, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि बेड मिलना एक ह्यूज टास्क है। 95% की बेड ऑक्यूपेंसी की रेट इसकी रहती है। नेम द डिपार्टमेंट एंड इट हैज एन एक्सीलेंट अमाउंट ऑफ पेशेंट फ्लो। इवन की ऑप्थल जैसे डिपार्टमेंट में, जहां पे दूसरे सारे मेडिकल कॉलेजेस में आप देखेंगे कि कंसिडरेबली द फुटफॉल इज ऑन द लोअर साइड, बट ऑप्थल जैसे डिपार्टमेंट में भी आप देखें तो खचाखच इसका भी, ऑप्थल का भी ओपीडी भरा रहता है। दिस इज एन इंडिकेशन कि कितना अच्छा एक्सीलेंट इसका पेशेंट फ्लो है, एंड इट इज नॉट कन्फाइंड टू वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ये जो है सारे के सारे डिपार्टमेंट में इतनी अच्छी अमाउंट ऑफ पेशेंट फ्लो इनको मिलती है। इवन की गायनेकोलॉजी में भी काफी अच्छी पेशेंट फ्लो यहाँ पे मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, एमबीबीएस में कर्नाटका में बेसिकली क्या होता है कि राइट फ्रॉम द सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स विल बी गेटिंग द क्लिनिकल रोटेशन। सेकंड ईयर में बेसिकली नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में आपको रोटेशन देंगे, एंड फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स विल बी शिफ्टेड टू द क्लिनिकल ब्रांचेस। तो एक बहुत ही अच्छा हैंड्स ऑन आपको केम्पेगौड़ा मेडिकल कॉलेज में देखने को मिलेगा, एंड इट इज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस एज फार एज क्लिनिकल एक्सपोजर इज कंसर्न। बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर देने वाला ये मेडिकल कॉलेज है। एज फार एज द फैकल्टी इज कंसर्न, हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी फ्रेंड्स। देखिए, इसके पास एमडीएमएस के सारे ब्रांचेस हैं, इवन की सुपर स्पेशलिटी के भी ब्रांचेस हैं। तो जो पर्टिकुलरली जो इन लोग की फैकल्टी है, आफ्टर ऑल दिस प्रोफेसर्स ऑफ दिस ऑल डिपार्टमेंट्स, आई मीन दिस डॉक्टर्स ऑफ ऑल दिस डिपार्टमेंट्स आर योर प्रोफेसर्स। तो देखिए, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है। आई मीन इट इज रनिंग सिंस 1980 का कॉलेज है फ्रेंड्स, इतना पुराना कॉलेज है, एंड इट इज वन ऑफ द best colleges which comes under KEA.
ये मेडिकल कॉलेज जो है वो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और इसकी काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी बेसिकली केईए रहती है। अब यहाँ पे कितने टाइप के सीट्स हैं, क्या मोड ऑफ एडमिशन है, हम लोग उसका डिस्कशन कर लेते हैं फ्रेंड्स, अलोंग विद द फी स्ट्रक्चर। देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको कहा कि बिकॉज इट इज एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, इट्स काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी इज केईए, दैट इज कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी। तो आपको अगर केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एडमिशन लेना है तो यू शुड हैव क्वालिफाइड फॉर नीट 2026 एंड यू शुड अपीयर फॉर केईए काउंसलिंग। केईए काउंसलिंग में देखिए जो नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स हैं उन लोग के लिए 3 टाइप की सीट्स यहाँ पे अवेलेबल रहती है। जो पहली टाइप की सीट है उसको कहते हैं ओपन कोटा और पी कोटा, प्राइवेट कोटा के नाम से भी ये जाना जाता है, दैट इज ओपन फॉर एवरीवन। इसकी फीस जो है वो 12 लाख रुपए पर ईयर रहती है। लेट अस सी कि वेदर एनी फीस इंक्रीमेंट इज हैपनिंग दिस ईयर, बट द प्रोबेबिलिटी इज ऑन द लोअर साइड कि कोई भी ज्यादा फीस इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं होगी। जो दूसरी टाइप की सीट रहती है वो रहती है मैनेजमेंट कोटा एंड थर्ड टाइप ऑफ सीट इज एनआरआई कोटा। अब ये मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा में क्या कैच है कि 5% की सीटें जो है वो मैनेजमेंट कोटा में रहती है और 15% की सीटें एनआरआई कैटेगरी में रहती है। बट व्हाट हैपेंस इज दिस 15% सीट गेट्स कन्वर्टेड टू मैनेजमेंट कोटा इन राउंड 2 इटसेल्फ। तो फीस इन लोग की जनरली हायर साइड पे रहती है। इसकी फीस जो है वो अराउंड 43 लाख रुपीस रहती है मैनेजमेंट एज वेल एज एनआरआई कैटेगरी के लिए। देखिए, इफ यू आर ट्राइंग टू गेट योरसेल्फ एडमिटेड थ्रू एनआरआई कैटेगरी, आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग कि आपको एनआरआई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज कि दो स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग एडमिशन थ्रू एनआरआई कैटेगरी इन केईए एनी ऑफ द कॉलेजेस और किम्स कॉलेज, तो द थिंग इज कि द फर्स्ट ईयर फीस पेमेंट हैज टू बी डन फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द स्पॉन्सरर। जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके अकाउंट से जो है आपको पैसे आने चाहिए, दैट इज थ्रू एनआरआई कोटा। देखिए, एक चीज को, थंब रूल को आप समझिए। कर्नाटका में एनआरआई स्पॉन्सरशिप इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर देखिए, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। होता क्या है कि ये जो 15% एनआरआई कैटेगरी की सीट्स हैं वो जाके सेकेंड राउंड इटसेल्फ मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आपके पास एनआरआई स्पॉन्सरशिप भी नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि राउंड 1 इटसेल्फ में आप मैनेजमेंट कोटा के अंडर ऑप्शन एंट्री कर दीजिए। जब सारी की सारी ये 15% एनआरआई सीटें कन्वर्ट हो जाएंगी, देन ऑटोमेटिकली यू विल बी गेटिंग द अलॉटमेंट, बिकॉज केईए डज नॉट अलाउ any sort of fresh option entry or any sort of fresh registration in round 2. ये चीजें we will be coming up with another video regarding the detailed explanation of KEA, this counseling procedure. तो उसमें मैं आपको सारा डिटेल बता दूंगा। But the overall conclusion is कि NRI category is basically not required. Don't run from pillar to post to get this type of documents अगर आपके पास कोई genuine NRI sponsorship नहीं है तो। Well, ये हो गई आपको mode of admissions and fee structure. Now let us discuss about the cutoff, the most इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए फ्रेंड्स, केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हमेशा से डिमांड में रहता है। टॉप प्रायोरिटी रहती है, स्टूडेंट्स की टॉप प्रायोरिटी रहती है एज फार एज द नीट काउंसलिंग इज कंसर्न। ये जो आप देख रहे हैं ये राउंड 3, तीनों राउंड के क्लोजिंग कट ऑफ रैंक है। दिस इज वन फॉर प्राइवेट कोटा, दैट इज द ओपन कैटेगरी सीट, एंड द अनदर इज फॉर द मैनेजमेंट कैटेगरी। राउंड 1 में 28,402, जस्ट सी द कट ऑफ, 28,402, 250 सीट का इंटेक है केम्पेगौड़ा के पास। ये चीज आप माइंड में रखिएगा। 28,402 इट इज इक्विवेलेंट टू 15% ऑल इंडिया कोटा। आप समझिए, एक चीज को समझिए कि ऑलमोस्ट 28,402 में आपको 15% ऑल इंडिया कोटा में भी अलॉटमेंट मिल जाएगा। सो बट दिस इज द लेवल ऑफ दिस कॉलेज की एंड विच इज इंडिकेटिव फ्रॉम द कट ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। वही मैनेजमेंट कोटा में जो है 2,87,613 वाज द कट ऑफ। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि केवल 5% की सीट है मैनेजमेंट कोटा में राउंड 1 में। वही राउंड 2 में आप देखेंगे तो मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ था एंड इट वेंट टू 8,21,008। वही सेकेंड राउंड में प्राइवेट कोटा जो ओपन कैटेगरी है उसकी कट ऑफ गई थी 39,887। द रीजन बिहाइंड दिस ड्रॉप कि सीधे 28,400 से 39,800 आ गया, मतलब कि मोटा मोटी आप मान के चलिए कि 11,400 रैंक का ड्रॉप इसीलिए आया क्योंकि राउंड 1 जो है वो फ्री एग्जिट रहता है। राउंड 1 इज फ्री एग्जिट फॉर एवरीवन। तो इवन दो स्टूडेंट्स, अब मान के चलिए कि 28,000 कट ऑफ गया है, तो अब जिस बच्चे का 25,000 या 26,000 रैंक होगा, ही और शी वुड हैव गॉट समवेयर इन ऑल इंडिया कोटा 15%, सो दे हैव वेकेटेड देयर सीट।
दे हैव वेकेटेड देयर सीट बिकॉज राउंड 1 जो है वो हमेशा से फ्री एग्जिट रहता है। देखिए कर्नाटका की काउंसलिंग में, कर्नाटका एमबीबीएस काउंसलिंग में राउंड 2 इज द बेस्ट पॉसिबल राउंड टू गेट योरसेल्फ एडमिटेड। हमेशा से ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि राउंड 2 में कट ऑफ हमेशा से लोअर साइड पे रहता है। इस चीज को आप माइंड में रखिएगा बिकॉज द रीजन इज कि दे डोंट अलाउ एनी सॉर्ट ऑफ फ्रेश ऑप्शन एंट्री इन राउंड 2, दैट इज द मेन रीजन। राउंड 3 में अगर आप देखिए तो देखिए कट ऑफ जंप कर गया, दिस इज अ जनरल ट्रेंड। राउंड 3 में क्या होता है, जब व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स आर ट्राइंग एंड दे आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड कॉलेज, देन दे सडनली जंप टू कर्नाटका एंड राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी ओपन होता है, दैट इज द मेन रीजन। 33,999 was the cutoff for round 3 and मैनेजमेंट कोटा, देखिए मैनेजमेंट कोटा का भी कट ऑफ राउंड 3 में जंप हुआ, 6,16,779 मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ गया है। बट देखिए एक ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखिए तो 39,000 ऑल इंडिया रैंक पे केम्पेगौड़ा क्लोज हो जाता है, जिसकी सीट का इंटेक 250 है। तो दिस इज एन इंडिकेशन कि हाउ गुड दिस कॉलेज इज। हमेशा से डिमांड में रहा है फ्रेंड्स ये, और हमेशा से टॉप प्रायोरिटी रहती है नीट एस्पिरेंट्स की केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अब थोड़ा बहुत इसके हॉस्टल और कैंपस की डिस्कशन कर लेते। देखिए कैंपस उतना बड़ा नहीं है क्या केम्पेगौड़ा का। इफ यू आर लुकिंग फॉर कि भव्य कैंपस हो और 50 एकड़ 60 एकड़ 100 एकड़ का कैंपस हो, दैट इज नॉट द केस। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन व्हाट केम्पेगौड़ा प्रोवाइड्स इज अनकंपेरेबल। तो इसका जो मेडिकल कॉलेज जो है वो बनशंकरी एरिया में लोकेटेड है और इसका जो हॉस्पिटल है वो वीवीपुरम में। दोनों के बीच में मोटा मोटी मान के चलिए आप तो 15 से 20 मिनट का डिस्टेंस होगा, बट द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इज बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज इटसेल्फ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्टल जो है जस्ट मेडिकल कॉलेज के सामने अवेलेबल है, उसको इन कैंपस ही कह सकते हैं। वो पूरा एरिया जो है वो केम्पेगौड़ा का ही है। तो बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल है। हॉस्टल देखिए आपको थोड़ा पुराने जमाने का दिखेगा इसमें, क्योंकि कॉलेज बहुत पुराना है, 1980 का कॉलेज है एंड इट इज लोकेटेड इन द प्रॉपर सिटी। दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ रूम फॉर एक्सपेंशन नाउ फॉर एज फार एज द हॉस्टल इज कंसर्न्ड। तो हॉस्टल भी लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम प्रॉपर हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड है। बनशंकरी हैपेंस टू बी वन ऑफ द पॉश एरिया ऑफ बैंगलोर, तो वहां पे लोकेटेड है। तो वहां पे आपको कोई भी फैसिलिटीज की अभाव वहां पे आपको नहीं दिखेगा। हॉस्टल चार्जेस की बात करें तो फ्रेंड्स देखिए हॉस्टल चार्जेस अराउंड 1,40,000 से लेके 1,60,000 पर एनम इंक्लूडिंग द मेस चार्जेस तक वेरी करते हैं। ये चीज है। देखिए केम्पेगौड़ा में कोई हिडन चार्जेस नहीं रहता है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। कर्नाटका के कॉलेजेस में जनरली ज्यादातर 90% ऑफ द कॉलेजेस में कोई हिडन चार्जेस नहीं रहते हैं। देखिए जो मिसलेनियस चार्जेस अराउंड 30 to 35,000 रहेंगे, जिसमें लाइब्रेरी लेबोरेटरी वगैरह ये सब जो है इंक्लूडेड रहता है। बट इट इज वन ऑफ द टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया फ्रेंड्स। ये अगर कॉलेज आप देखिए बहुत सारे सरकारी कॉलेजेस से भी बेहतर कॉलेज है ये केम्पेगौड़ा, दैट इज द थिंग। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग किम्स बैंगलोर। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट काउंसलिंग एंड एमबीबीएस एडमिशंस। थैंक यू फ्रेंड्स।